गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 AG विषय गणित में आपका पुनः एक बार से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली का अगला सवाल पढ़ेंगे। इस प्रश्न में हमसे माध्यिका पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो आइए सवाल को नोट करते हैं। सवाल में बच्चों की संख्या दिया गया है, बच्चों की संख्या और अगला है परिवारों की संख्या। जिसको हम लोग F बोलेंगे, बारंबारता कह सकते हैं आप लोग। तो बच्चों की संख्या X है, ये दिया गया है 0 1 2 3 4 5 और ये 6। परिवारों की संख्या दिया गया है 15 30 25 19 8 2 और ये हमारा 1 है। कितना है? 1। इससे पहले वाले जो प्रश्न हम लोग हल किया करते थे उसमें आपको वर्गांतराल दिया होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको x का मान दिया गया है। इसको अगर आप समझना चाहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि 15 परिवार ऐसे हैं, ये परिवारों की संख्या कॉलम है, बच्चों की संख्या का। 15 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 0 है। 30 परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चों की संख्या 1 है। 25 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 2 है। 19 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 3 है। 8 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 4 है। 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चों की संख्या 5 है। 1 परिवार ऐसा है जहाँ बच्चों की संख्या 6 है। तो इस प्रश्न में हमको x बार और माध्यिका का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पीछे आपको बताया जा चुका है, समांतर मान निकालने के लिए हमको fx का कॉलम बनाना पड़ेगा और माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना होगा। हमने बना लिया इसको। अब आइए fx निकालते हैं। तो fx जब निकालेंगे तो 15 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 30 एक 30 हो जाएगा। 25 का गुणा 2 में करते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 19 का 3 में करते हैं 57 हो जाएगा। 8 का 4 में करते हैं, 5 का 2 में करते हैं और 6 का 1 में करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग सिग्मा एफ निकाल लेंगे। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता का योग। तो ये हो जाएगा 5 5 10 10 9 19 19 1 20 और ये 8 28 2 30 3 आ जाएगा यहाँ से। तो 3 3 6 1 7 7 2 9 9 1 10। इसी प्रकार से 7 2 9 9 6 15 1 4 5 4 9 9 5 14 10 9 17 और 1 18। ये हो जाएगा 185। ये हमारा होगा सिग्मा fx का मान। किसका मान है ये? सिग्मा fx का मान है। अब हम लोग cf का मान निकालते हैं। cf का मतलब यहाँ पे क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आपको इससे पहले वाले सवालों में बताया गया है बनाना। कैसे बनाते हैं? पहला अंक हमारा 15, इसको नोट कर लेते हैं। अब इस 15 में हम 30 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। 45 में 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 5 2 7, ये 70 हो जाएगा। 70 में 19 जोड़ेंगे तो ये हमारा 89 हो जाएगा।
89 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 97 होगा। 90 से फिर जोड़ेंगे तो 99, और ये फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे हमने CF का भी कॉलम बना लिया है, हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है। अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बताइए इसका समांतर माध्य क्या होगा और माध्यिका बताना है। तो समांतर माध्य का सूत्र आपको पीछे बहुत बार बताया गया है, 7-8 सवाल लगाया जा चुका है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मतलब क्या है? fx वाले कॉलम का योग, और सिग्मा f का मतलब है f वाले कॉलम का योग। इसका मान हमने सारणी में ज्ञात किया हुआ है, इस मान को लाके इस फार्मूले में रख देते हैं। तो सिग्मा fx का मान हमारा दिया गया है 185, निकाला गया है 185। बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास तुरंत वो पहुंच जाए। 185 को हम 100 से भाग देंगे तो भाग 10 से 100 से 1000 से देना आसान होता है। कैसे देते हैं? 100 में यहाँ पे कितने अंक हैं? इसमें कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, 1 2। तो हम इकाई की तरफ से 2 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 2 अंक गिनते हैं तो पहला अंक 5, दूसरा अंक 8, इकाई की तरफ से गिना जाएगा तो ये हो जाएगा 1.85। ये हमारा x बार है। क्या है? ये x बार। समांतर माध्य आ गया कितना? ये x बार। अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको चल रहे हैं मिटाने। तो माध्यिका में आपको 2 सूत्र बताया गया है, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। सम का होता है n+1/2वें पद का मान, सम के लिए होता है n/2वें पद का मान धन n/2+1वें पद का मान, और पूरे का बटे 2। तो यहाँ पे जो हमारा बारंबारता है इसका टोटल जो है वो 100 है। क्या है? यहाँ पे n क्या है? 100 है, जो कि एक सम संख्या है। क्या है? जो कि एक सम संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे हमको सम वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो सम वाला सूत्र लिख लेते हैं, अभी भी आपको बताया भी गया। यमी बराबर होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटे 2। पूरे का बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान रखते हैं तो n का मान 100 रखेंगे, तो 100 जो है 2 से भाग देंगे तो 50वें पद का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50वें पद का मान धन, यहाँ पे 91 आएगा, 51 91वें पद का मान, 51वें पद का मान पूरे का बटे 2। अब जो है हम देखेंगे कि 50वां पद क्या है हमारा और 51वां पद क्या है। तो देखने से यहाँ स्पष्ट है संचयी बारंबारता में कि 50वां पद जो होगा वो 70 में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? 70 में। कैसे? इसके ऊपर क्या लिखा है? 45। 45 से लेके 70, 45 से लेके अगर 70 तक कोई भी अंक आएगा तो इसी में पड़ेगा वो। इस तो 45 हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 डाट 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 70 तक जो है उसके लिए हम क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। इसमें बच्चों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा
2 + 2/2 बराबर हो जाएगा 2 4/2 बराबर 2। तो इसकी माध्यिका जो है कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सवाल को नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग गणित के सवालों को समझ पाएंगे। और वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे, इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा आप लोग। ओके।